हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक नया सब्जेक्ट ओबीजी से रिगार्डेड। हम डिस्कस करने वाले हैं मैटरनल हेल्थ के रिगार्डेड। हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओबीजी के रिगार्डेड हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वन बाय वन सभी सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं और वन बाय वन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को डील कर रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक को और उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस पे। और सभी जो टॉपिक और सभी सब्जेक्ट जो डिस्कस कर रहे हो काफ़ी अच्छी तरीके से हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यू के साथ बात कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आने वाले हैं और सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो आज एक नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, ओबीजी, और इसको हम डील करेंगे स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक, यानी फीमेल के नॉर्मल रिप्रोडक्शन से लेकर के नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के पूरा डिलीवरी और डिलीवरी के बाद तक की जो भी कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल, सभी कंडीशन को डील करते हुए अपन आज के इस सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरे सिलेबस को अपन कंप्लीट भी करेंगे। तो कंसंट्रेशन के साथ सभी को क्लासेस लेनी है और सभी जब भी क्लासेस ले नोटबुक साथ में रखे, ताकि सभी की पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को जो इम्पोर्टेंट मैं बताता जाता हूँ उन सबको नोट करते रहे, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके और आपके पास एक क्विक रिव्यू के लिए क्विक रिवीजन के लिए नोट्स अवेलेबल हो सके, ताकि एंड टाइम प्रिपरेशन करके और एंड टाइम रिवाइज करके आप एग्जाम देने जा सके, क्योंकि सभी क्वेश्चंस और सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को हम डील करेंगे वन बाय वन। तो आज हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ओबीजी। इसमें मैटरनल हेल्थ के रिगार्डेड हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में कंसंट्रेट हो जाइएगा, नोटबुक उठा लीजिएगा, पेन पेंसिल उठा लीजिएगा, ताकि आप मेंशन करते जाए, नोट डाउन करते जाए। आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डेड है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन पहले कॉमन कंडीशंस पढ़ेंगे। कॉमन जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनको अपन पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट वन वेजाइना पार्ट को अपन डील कर रहे हैं, उसके अलावा वन बाय वन सभी पार्ट्स को अपन डील करेंगे। तो आ जाते हैं हमारे सेशन पर और सभी कंसंट्रेट हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके आज के सेशन का, दैट इज वेजाइनल कैनाल नॉर्मल हैज। वेजाइनल जो कैनाल है वो नॉर्मल होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। अपने दिमाग में इधर उधर के दूसरे क्वेश्चन ना दौड़ाए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के ऑप्शन देखे और उसी ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। अदर कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके पास होता नहीं है, ठीक है। तो वेजाइनल केनाल जो होती है नॉर्मली क्या होती है? ए ऑप्शन है यहाँ पर ये एसिड एनवायरनमेंट होती है, बी ऑप्शन है ये एल्केलाइन एनवायरनमेंट में होती हैं, सी ऑप्शन है ये न्यूट्रल होती हैं और डी ऑप्शन है ये एनवायरनमेंट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। क्या करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का और क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? सभी को अपना आंसर देना है और जल्दी से आंसर पुट करना है, ताकि हम सेशन को आगे लेकर चले और आगे क्वेश्चन सेशन को डिस्कस कर सके। चलेगा? बताइएगा। वेजाइनल कैनाल जो होती है नॉर्मली कैसी होती है? आंसर आप सभी को देना है। काफी अच्छा, काफी बेहतर क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वेजाइनल कैनाल जो होती हैं वो बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में होती है। कैसी सर? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में होती है। कैसे होती है एसिडिक एनवायरनमेंट में? वो देखिएगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहली अगर बात हम कहें तो यहाँ पर वेजाइना के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है, वेजाइना के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 3.8 से लेकर के 4.5 तक आपको देखने को मिलती है।
3.8 से लेकर के 4.5 तक आपको देखने को मिलेगी। और ये कुछ बुक्स के अंदर, कुछ टॉपिक्स के अंदर अलग अलग देखने को आपको मिलेगी। जैसे कि इस बुक के अंदर आपको कितना 3.5 से लेकर के 4 है, लेकिन इसका जनरल जो पीएच वैल्यू रेंज होता है ये होता है 3.8 से लेकर के 4.5 तक होती है, जो कि कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है। इसीलिए हम वेजाइनल कैनाल को एसिडिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव एज पीरियड के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव एज पीरियड के अंदर होता है, यानी चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर होता है। अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर के 45 ईयर के बीच में ये पीएच वैल्यू मेंटेन रहती है। 45 से लेकर के 15 से लेकर के 45 वैल्यू तक ये रेंज वरी करती है। और 15 की अगर बात करूं तो ये 10 to 16 ईयर में भी वरी हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी इसको हम कह सकते हैं मिनार्की से लेकर के मेनोपॉज तक का टाइमिंग होता है। मिनार्की से लेकर के मेनोपॉज तक का टाइमिंग जो होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और आई होप यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रहेगा। चलेगा, यहीं पर कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, इनको हम पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पॉइंट लिखा हुआ है वेजाइना इज हाईली एसिडिक। वेजाइना कैसी है, हाईली एसिडिक होती है, जिसका पीएच वैल्यू 3.8 से लेकर के 4.5 तक ये वरी करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। किसके कारण से होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के कारण से ये ऐसा होता है, जिसको हम डोडरलिन बेसिलाई भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डोडरलिन बेसिलाई, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। इसकी वजह से आपका पीएच वैल्यू मेंटेन रहता है, वेजाइना का पीएच वैल्यू मेंटेन रहता है। विच कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू द लैक्टिक एसिड, जो कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलाई या डोडरलिन बेसिलाई। ये डोडरलिन बेसिलाई और लैक्टोबैसिलाई क्या है सर, ये वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है। क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से आया सर, ये वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फ्लोरा जो कि वेजाइना के अंदर स्टे होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करता है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब जानते हो, हाँ बिल्कुल, नॉट इन्फेक्शन कोज, कोई इन्फेक्शन कोज ये नहीं करता है। ये अपने स्थान पर रहता है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस यहाँ पर नहीं करता है। ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है। जो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है और ये पर्टिकुलर पैलेस के अंदर रहता है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कोज ये नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिलाई अपन बात कर रहे हैं, ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में। दैट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन, जो कि बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करता है, जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेजाइना। वेजाइना के अंदर ये सुरक्षा का काम करता है, यानी कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर आते हैं तो उसको किल करने का काम ये करता है। ध्यान रखिएगा, ये लैक्टिक एसिड, ध्यान रखिएगा। और इसको बनाने का काम कौन कर रहा है, डोडरलिन बेसिलाई, यानी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके वहां का पीएच मेंटेन करने का भी काम करता है। अब पीएच मेंटेन रहेगा, एसिडिक पीएच रहेगा, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल का इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर देता है। आई थिंक क्लियर। चलेगा, इसी के साथ बात करते हैं। फर्स्ट वेजाइनल फ्लोरा डिस्कवर्ड बाय द जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट अल्बर्ट डोडरलिन। देखिएगा, सबसे पहले इसका नाम डोडरलिन बेसिलाई क्यों पड़ा, डोडरलिन बेसिलाई, क्योंकि ये इसका बेसिक नाम तो क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इसका नाम है, लेकिन इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था जर्मन के गायनेकोलॉजिस्ट, जिसका नाम था अल्बर्ट डोडरलिन। इसीलिए इनका नाम इस डोडरलिन इस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का नाम क्या डाल दिया गया है, डोडरलिन बेसिलाई। अल्बर्ट डोडरलिन के नाम पर इसका नाम डाल दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सभी नोट डाउन करते रहेगा जो भी कैंडिडेट क्लास के अंदर है। चलेगा, बिफोर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन
द pH of vagina will higher than 4.5 which may cause the bacterial वेजाइनोसिस। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मीनोपोज। बिफोर मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मीनार्की से पहले, कब सर, मीनार्की से पहले, और मीनोपोज के बाद। मीनोपोज के बाद ये पीएच वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है, मोर देन 4.5, मोर देन 4.5, इसीलिए फिर वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। कब, मैंने बताया कि ये चाइल्ड बियरिंग टाइम पर ये पीएच वैल्यू रहता है 3.8 से लेकर के 4.5 तक। ये चाइल्ड बियरिंग एज में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ये पीएच मेंटेन होता है। उसके बाद और उससे पहले इसका पीएच वैल्यू कम ज़्यादा रह सकता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होने की संभावना होती है। और उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन निकलने थे वो हमने निकाल दिए हैं, और आई होप ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। चलेगा, इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, इन ए हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। कौन सा ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है वेजाइना के अंदर? आंसर देना है, अभी अपन ने बात कर ली है तो आपको याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर मोनियासिस, बी ऑप्शन डोडरलिन बेसिलाई, सी ऑप्शन गोनोरिया, और डी ऑप्शन ट्रेकोमोनियासिस। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं मैं सभी को याद होगा ये क्वेश्चन, और सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन। चलेगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप सभी को याद होना चाहिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, बात कर रहे हैं अपन वेजाइना के अंदर कौन सा नॉर्मल यहाँ पर फ्लोरा, कौन सा नॉर्मल यहाँ पर फ्लोरा प्रेजेंट होता है। आप सभी को अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या है, लेक्टो, क्या है, डोडरलिन बेसिलाई यहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, एसिड मीडियम ऑफ द वेजाइना मेंटेन। एसिड पीएच को कौन मेंटेन करता है सर? इसका क्वेश्चन का भी आंसर अपन देख चुके हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर आप सभी को याद होना चाहिए। एसिड मीडियम कौन मेंटेन करता है? तो ट्रेकोमोनियास वेजाइनलिस, स्टेफाइलोकोकाई, डोडरलिन बेसिलाई और इकोलाई। और मैं नहीं मानता कि आपको याद नहीं होगा, अभी बात की अपन ने। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डोडरलिन बेसिलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलेगा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फोर्थ नंबर, पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान पीएच वैल्यू कितना हो जाता है? आंसर कीजिएगा। डिलीवरी के दौरान पीएच वैल्यू कैसा हो जाता है सर? आंसर आपको करना है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या फिर सम टाइम एसिडिक और सम टाइम बेसिक। क्या करेक्ट आंसर होगा? इन प्रेगनेंसी पीएच ऑफ वेजाइना कितना होता है? आंसर आपको करना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बात हम करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एसिडिक हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना का पीएच वैल्यू जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आगे देखेगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोलिफरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द लैक्टोबैसिलाई increase due to the increased level of estrogen which cause the increased acidity of वेजाइना। वेजाइना के अंदर एसिडिक पीएच और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सर प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, और इसका लेवल बढ़ने के कारण से आपका एसिडिक मीडियम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में एसिडिक मीडियम और ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। आई होप याद रहेगा। तो चलेगा अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर चलने के साथ ही अगला क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन कहता है, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सर? आंसर आप सभी को याद होना चाहिए, आंसर सभी को बताना है। चलेगा, बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज और सर्विक्स। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करेंगे तो सर्विक्स में तो होता नहीं है, ओवरी नहीं होता है, यूट्रस भी नहीं होता है। कहाँ पर सर? वेजाइना के अंदर ये देखने को मिलती है। लिखा हुआ है बार्थोलिन डक्ट या बार्थोलिन ग्लैंड आर टू स्मॉल कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड लोकेटेड one each lateral wall of the vestibule
ऑफ वेजाइना, वेजाइना के वेस्टिबुल वाल के दोनों साइड पर ये होती है म्यूकस ग्लैंड, ये होती नियर द वेजाइना ओपनिंग एट द बेस ऑफ द लेबिया माइजोरा। ठीक है, वेजाइना के नियर ओपनिंग ये देखने को मिलती है और बेस ऑफ द लेबिया माइजोरा पर ये प्रेजेंट होती है बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि म्यूकस ग्लैंड होती हैं। इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द म्यूकस ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल और इंटरकोर्स ऑफ द ल्यूब्रिकेशन, इंटरकोर्स फॉर द ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, तो ये बार्थोलिन जो ग्लैंड्स होती हैं, आप सबको पता चल गया कहाँ पर होती हैं, वेजाइना के अंदर होती है, वेस्टिबुल के पास होती है और लेबिया माइजोरा के बेस पर ये देखने को मिलती है, जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। कब? एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल अराउजल या फिर इंटरकोर्स। किस लिए? फॉर द लुब्रिकेशन। और आई होप क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है। तो सर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जो कह रहा है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट आर सिचुएटेड। अभी जस्ट हमने बात की बार्थोलिन डक्ट की जो ओपनिंग होती हैं वो कहाँ पर होती हैं। आंसर आप सभी को देना है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलेगा, ऑप्शन है वेजाइना, यूट्रस, सुपरफिशियल, पेरिनियल पाउच और वेस्टिबुल। और आई होप आप सबको याद रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वेस्टिबुल। वेस्टिबुल पर ये ओपनिंग होती है। आई थिंक याद रहेगा, याद रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है नर्स इज अबाउट द कैथेटर ब्लड कैथेटर catheterized bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about the female urethra are true except, सभी ऑप्शन यहाँ पर है लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, एक्सेप्ट करके निकालना है। ठीक है, अबाउट कैथेटराइजेशन ब्लैडर की बात की जा रही है, प्रेग्नेंट लेडी हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है इट इज अबाउट द 1.5 इंचेज लेंथ, 5 इंचेज लेंथ। बी ऑप्शन है इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस। सी ऑप्शन है इट फीड्स थोरोली यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इट स्ट्रेट ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर द कैथेटराइजेशन। सीधा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, क्या बताना है, क्या करना है। तो सीधा सा इजी सा क्वेश्चन है, इट इज पोस्टीरियर टू वेजाइना ओरिफिस। वेजाइनल जो ओरिफिस होता है उसका पोस्टीरियरली ये कैथेटर होता है। तो इसमें ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन लिखा हुआ है, फीमेल यूरेथ्रा इज 4 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर इंचेज लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्रेट ट्यूब extend from the urinary bladder to open at the anterior to the vaginal orifice. Urogenital diaphragm is a triangular ligament through which urethra is passage. External urethra sphincter is situated into the urogenital diaphragm. चलेगा, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 8 नंबर, कहता क्या है द पिरामिडल शेप टिश्यू वेयर द पेल्विक फ्लोर और पेरिनियल मसल्स fascia meet in the fascia meet between the vagina and anal canal is called। इजी सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा और काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पिरामिडल शेप टिश्यू जो कि पेल्विक फ्लोर पर और पेरिनियल मसल्स पर एंड वहां पर फेशिया मीट इन द बिटवीन द वेजाइना और एनाल कैनाल, उसको हम क्या कहते हैं। और आई थिंक सबको याद रहेगा, देखिएगा, इसको हम कहते हैं पेरिनियम। क्या कहते हैं सर? पेरिनियम कहते हैं, लेकिन पेरिनियम भी दो टाइप की होते हैं, एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल और एनाटॉमिकल पिरामिड मतलब पेरिनियम। क्या क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा सर?
ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम ये होगी, जो कि वेजाइना और एनाल कैनाल यानी कि रेक्टम के बीच में है, वेजाइना और रेक्टम के बीच में होने वाली है, दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर की बात की जाती, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर की बात की जाती तो फिर वो एनाटॉमिकल हम कहते हैं। एंटीरियरली अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर की बात की जाती तो फिर एनाटॉमिकल हम इसको कहते हैं। आई थिंक क्लियर चलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर कहता है लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा फ्यूज अक्रॉस द मिडिल टू फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन इज नोन एज। स्किन फोल्ड बनाती हैं लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूज होकर मिडिल लाइन टू फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन, मिडिल लाइन से फ्यूज होकर ये एक स्किन फोल्ड बनाती, उस स्किन फोल्ड को क्या कहते हैं? उस स्किन फोल्ड को हम क्या कहते हैं? आंसर आपको देना है। क्या फोरकट कहते हैं, क्या कमिश्योर कहते हैं, क्या फोसा नेविकुलरिस कहते हैं, या फिर क्लाइटोरिस कहते हैं? और उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा, लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा फ्यूज होकर एक स्किन फोल्ड बनाती हैं, उस स्किन फोल्ड को सर हम कहते हैं, उस स्किन फोल्ड को सर हम कहते हैं लेबिया माइनोरा का स्किन फोल्ड, दैट इज अ फोरकट। क्या होता है सर? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या होता है? फोरकट बनाती है। चलेगा, यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। पोस्टीरियरली द लेबिया माइनोरा आर joined behind the vaginal opening by a safe fold of mucous membrane is called forecut. The area bounded by the clitoris, labia minora and forecut is term to vestibule। और अगर देखिएगा क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा और फोरकट से जो बाउंडेड है उस पार्ट को बोलते हैं, उस पोर्शन को बोलते हैं अपन वेस्टिबुल। क्या बोलते हैं? उस एरिया को बोलते हैं अपन वेस्टिबुल। और आई होप यहाँ तक के जो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डेड कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि वेजाइनल पार्ट का पोर्शन था जो कि हमने डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होगा। तो इस सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर, जो कि अगला टॉपिक होगा आपका यूट्रस। यूट्रस से रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अपन डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहे और नोटबुक में नोट भी करते रहे, मेंशन भी करते रहे अपने क्वेश्चंस को, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चन को आप इजीली तैयार कर सके और इजीली अपना सिलेक्शन श्योर कर सके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर अगले टॉपिक यूट्रस को लेकर।